पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर के बारे में मशहूर है कि ये सांप खाता है और अवामुन्नास में ये तासुर और ख्याल इसके नाम की वजह से भी पाया जाता है, क्योंकि लफ्ज़ मार पश्तो और फारसी ज़ुबान में सांप को कहते हैं और खोर का मतलब है खाने वाला। इस तरह मारखोर का मतलब हुआ सांप खाने वाला जानवर। लेकिन नाज़रीन, ये बात बिल्कुल गलत है कि मारखोर सांप खाता है। मारखोर मुकम्मल तौर पर घासखोर जानवर है और घास, झाड़ियाँ और दरख्तों के पत्ते ही इसकी असल खुराक हैं। जबकि सर्दियों में मारखोर बर्फानी मौसम में सूखी घास और सूखी झाड़ियाँ खाकर गुजारा करता है। किसी भी सूरत में मारखोर का मैदा गोश्त और प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर जानवरों के हर्बीवोर ग्रुप से है जो सिर्फ घास और पत्ते खाते हैं। असल में अवामुन्नास में ये तासुर इसके गलत नाम की वजह से है। नाज़रीन, लफ्ज़ मारखोर हकीकत में गलतुल-आम या गलतुल-अवाम हो चुका है। इस जानवर का असल नाम मार खकर है और ये पश्तो के दो अल्फाज मार और खकर का मुरक्कब है। मार का मतलब सांप और खकर पश्तो ज़बान में सींग को कहते हैं। मजमूई तौर पर इस लफ्ज़ का मतलब है सांप जैसे सींगों वाला जानवर, और वाकई इसके सींग ऐसे ही हैं जैसे कोई बल खाता हुआ सांप। लेकिन माजी में लफ्ज़ मार खाकर शायद अदायगी में भारी था, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि इसी वजह से ये बिगड़ते बिगड़ते लफ्ज़ मारखोर बन गया, जो कि वज़न के लिहाज से अदायगी में काफ़ी हल्का है। मारखोर संगलाख चट्टानों और बुलंदों वाला पहाड़ी घाटियों में बसेरा करने वाला एक बहादुर जानवर है, जो इस दुश्वार गुजार माहौल और ख़तरनाक तरीन मौसमों में भी हर चैलेंज को कबूल करता है। तस्वीर में मारखोर के मुंह में सांप का मतलब जिंदगी और रास्ते में आने वाली हर दुश्वारी को रौंद कर अबूर करना और चैलेंजिंग लाइफ गुजारना है। मारखोर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बकसरत पाया जाता है। आमतौर पर इसके शिकार पर पाबंदी है और हर साल सिर्फ नवंबर के महीने में इसकी ट्रॉफी हंटिंग यानी शिकार के लिए सरकारी सतह पर महदूद तादाद में परमिट जारी किए जाते हैं। और नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मारखोर के शिकार का परमिट दुनिया का महंगा तरीन परमिट है, जो एक मारखोर के शिकार के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए में जारी होता है। गुज़िश्ता साल के परमिट की सबसे ज्यादा बोली $1,86,000 में मंजूर की गई थी। गैर मुल्की शिकारियों की बड़ी तादाद मारखोर के लजीज गोश्त और इसके कीमती सींगों के हसूल के लिए हर साल इस बोली में हिस्सा लेती है। इसके शिकार का अरसा नवंबर से अप्रैल के महीने तक जारी रहता है। मारखोर के परमिट से हासिल होने वाली रकम का 20% हिस्सा महकमा वाइल्ड लाइफ को दिया जाता है, जबकि 80% रकम मकामी कम्युनिटीज की फलाह बहबूद पर खर्च की जाती है। इन लोगों में मारखोर को मुल्क का कीमती असासा समझने और इसकी हिफाजत के मुताल्लिक शऊर पैदा करने के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ये फ़ायदा भी हुआ है कि अब इसका गैर कानूनी शिकार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि माजी में मारखोर की नस्ल जो तेज़ी से मादूम होती जा रही थी, वो सिलसिला अब रुक गया है और अब मुल्क में मारखोर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पाए जाते हैं।